साईं की बात। बच्चे, अब तेरी ज़िंदगी में चीज़ें सक्रिय होना शुरू हो चुकी हैं मेरे बच्चे। अब तेरी ज़िंदगी में धीरे धीरे बदलाव होने जा रहा है। अब सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ ठीक होता चला जाएगा। तुम देखना मेरे बच्चे, और सब कुछ अच्छा होगा। बस अपने दिमाग से ये नकारात्मक सोच है ना, इसे निकाल दो मेरे बच्चे, बिल्कुल निकाल दो। और सुनो, तुम जिस तस्वीर की चाह रखते हो ना मेरी, वो तस्वीर तुम्हें बहुत जल्द मिल जाएगी मेरे बच्चे, बहुत जल्द मिल जाएगी। और उसके साथ साथ तुम मेरे वस्त्र भी ढूंढ रहे हो ना, तो तुम्हें मेरे वस्त्र भी मिलेंगे, चिंता मत करना। और सुनो मेरे बच्चे, किसी की तरफ से कुछ गलती हुई थी और ऐसा तुम्हें लगता था कि वो गलती है, लेकिन मेरे बच्चे उसके ना बुलाने के पीछे कुछ कारण था। तुम्हें कुछ ऐसा कारण जिसके विरुद्ध वो नहीं जा सकते थे, क्योंकि जो इंसान जहाँ रहता है ना, वो उसके विरुद्ध नहीं जा सकता मेरे बच्चे। और उसे इस चीज़ का पछतावा भी है, महसूस भी है कि वो जानता है कि उसने जो किया है वो गलत किया है। लेकिन चिंता मत करना, वो कुछ ही दिनों के अंदर तुमसे माफ़ी मांगेगा और कहेगा अपनी बात को। जो वो कारण है ना, उसके पीछे का कारण वो तुम्हें बताएगा। तो किसी को ना पहले से ही गलत मत समझो मेरे बच्चे, क्योंकि हर इंसान ना मजबूरी में आकर कुछ चीज़ें कर जाता है मेरे बच्चे। तो उसे दिमाग पर मत लिया करो, पहले गलत फहमियों को दूर कर लिया करो। और सुनो मेरे बच्चे, मेरी स्तवन मंजरी पढ़ना शुरू करो मेरे बच्चे। तुम्हारे घर में जितनी भी बीमारियां हैं, या तुम्हारे घर में जो भी बीमार है ना, उसकी मैं रक्षा करूंगा। स्तवन मंजरी पढ़ो, रोज़ पढ़ो मेरे बच्चे। अगर हो सके तो संकल्प लेके पढ़ो, चाहे 11 दिन पढ़ो, 9 दिन पढ़ो या 40 दिन पढ़ो मेरे बच्चे, पर पढ़ो, संकल्प लो। अगर संकल्प लोगे ना, तो तुम रोज़ पढ़ोगे, नियम से पढ़ोगे। और अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि कुछ मेरे बच्चों का नियम है, वो रोज़ साइंस और चरित्र पढ़ते हैं रोज़। लेकिन सिर्फ पढ़ने से मेरे बच्चे, सिर्फ और सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता, उसे समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तुम जानते हो मैं कितने संकेत उसमें तुम्हें देता हूँ, रोज़ आए दिन तुम्हें बताता हूँ कि क्या करना है, कैसे करना है। लेकिन फिर भी तुम असमंजस में रहते हो, तुम्हें समझ में नहीं आता कि कौन से रास्ते पर जाना है। रोज़ पढ़ते हो मेरी साइंस और चरित्र, रोज़ मैं तुम्हें उसमें संकेत देता हूँ, तुम्हें बताता हूँ, लेकिन उसके बावजूद ना तुम्हें समझ में नहीं आता और फिर तुम्हारा मन भटकने लगता है। तो वो मत किया करो। जो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ ना, तो उसे समझा करो मेरे बच्चे। जो मैं तुम्हें संकेत देता हूँ या जो मैं तुम्हें इशारे देता हूँ ना, उन संकेतों को, उन इशारों को समझा करो मेरे बच्चे, समझा करो। और सुनो मेरे बच्चे, कोई ऐसा है तुम्हारे घर पर जो जिम्मेदारी लेने को तैयार ही नहीं है। वो जब देखो इधर से उधर, उधर से इधर जाना आना उसका लगा रहता है। बस वो तो नाम के ही बड़े हैं, क्योंकि वो जिम्मेदारी लेना चाहते ही नहीं है। उन्होंने बिल्कुल सब कुछ त्याग रखा है। लेकिन तुम बड़े बन जाओ मेरे बच्चे अब, क्योंकि अब मैं क्या कहूँ तुमसे कि वो इंसान जब जिम्मेदारी उठाने को तैयार ही नहीं है, तो क्या करोगे बताओ। किसी से ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकते ना। उस इंसान को ना कोई समझ नहीं है मेरे बच्चे, दीन दुनिया की कोई समझ नहीं है। वो कोई जैसा कहता है वैसा चल पड़ता है। लेकिन अब छोड़ो, उनकी बातें करके, उनकी निंदा करके या उनके बारे में सोच के मेरे बच्चे कोई मतलब नहीं। तुम बड़े बन जाओ, तुम जिम्मेदारी लेना शुरू कर दो। धीरे धीरे कर कर अपने हाथ में सब लेना शुरू कर दो, और एक दिन सब कुछ मैं तुम्हारे पास ला कर रख दूंगा। जितनी भी सत्ता है, जितना राजपाट है, वो तुम्हारे हिस्से में होगा। चिंता मत करना। तुम जिस चीज़ को लेकर हमेशा परेशान रहते हो ना, वो सब चीज़ें तुम्हारे पास हो जाएंगी। और जिस चीज़ का डर तुम्हारे मन में हमेशा रहता है ना, हमेशा, तो वो डर भी मैं तुम्हारे मन में से निकाल दूंगा। और सुनो मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा दिल बहुत कोमल है, बहुत साफ़ है, तुम बहुत बहुत मजबूत हो। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो हमेशा बहुत बदतमीज़ी से बात करते हैं, और उनसे बहस करना, बदतमीज़ी करना या उनसे कुछ कहना, उसका कोई मतलब नहीं मेरे बच्चे, कोई मतलब नहीं। उनसे हमेशा तुम बचकर चलने की कोशिश करते हो। तुम ये कोशिश करते हो कि जैसे ही वो आएँ तो अपना रास्ता बदल लें, चाहे वो काम में हो या रास्ते में हो। तुम उनसे अटकना नहीं चाहते, तुम उनके सामने ही नहीं आना चाहते, क्योंकि तुम ऐसे लोगों से दूर रहते हो, नकारात्मक लोगों से दूर रहते हो। और ये तुम्हारी सबसे अच्छी बात है मेरे बच्चे, सबसे अच्छी बात। और सुनो, उनसे डरने की ज़रूरत नहीं मेरे बच्चे। जहाँ तुम्हारा काम अटके ना, मुझे बोलना, मैं करवा दूंगा, बिल्कुल भी चिंता मत करो। और सुनो, अगर तुम्हारा किसी कारोबार में नुकसान हुआ है मेरे बच्चे, तो चिंता मत करो, आगे चलकर सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम जानते हो, जो नुकसान होता है ना, उसमें कभी कभी मेरे बच्चे तुम्हारे लिए ही अच्छाई छुपी होती है।
तुम पता है मेहनत तो बहुत करते हो, जी जान लगा देते हो, लेकिन जहाँ पर थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है, अपनी बुद्धि लगानी है ना, जो चीज़ें तुम्हें करनी है वो तुम नहीं करते हो, वहाँ तुम लापरवाही कर देते हो। इस वजह से मेरे बच्चे, जो ये छोटे छोटे नुकसान हैं ना तुम्हारे, ये तुम्हें आगे चलकर एक बड़ी सीख देने वाले हैं, एक नया अनुभव देने वाले हैं, जिससे आगे चलकर तुम्हें बड़ा कुछ संभालना है मेरे बच्चे। और इसलिए ये छोटे छोटे नुकसान मुझे करवाना पड़ा, क्योंकि मेरे बच्चे तुम लापरवाही कर रहे थे, बहुत सारी लापरवाही तुमसे हो रही थी मेरे बच्चे। मेहनत करना एक अलग बात है, लेकिन अपने कुछ काम में लापरवाही करना वो एक अलग बात है मेरे बच्चे। तो हर काम को ना हल्के में मत लो, और वो ज़रूरी भी था तुम्हारे साथ करना, क्योंकि अगर आगे चलकर बड़ा कारोबार मैं तुम्हारे हाथ में दूंगा, अगर वहाँ तुम्हारा नुकसान होता तो क्या करते। लेकिन अभी तुम संभल सकते हो, और सिर्फ इसी वजह से मेरे बच्चे मुझे ये सब करना पड़ा। अब संभल जाओ, आगे से लापरवाही बिल्कुल भी मत करना, और आगे चलकर मैं तुम्हें बहुत बड़ा कुछ दिलवाने वाला हूँ। जितना भी तुम्हारा नुकसान हुआ है ना, वो सब कुछ तुम्हारे फ़ायदे में हो जाएगा, और सब कुछ की भरपाई हो जाएगी, बिल्कुल चिंता मत करना। और सुनो, जितने तुम साधु महात्मा संतों की कथाएं सुनते हो, उनके बारे में सुनते हो, तो उस पर अमल भी किया करो। सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होता मेरे बच्चे। सुनकर तुम फिर थोड़ी देर बाद उसे एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हो। उसे सुनकर ना अपने ज़िंदगी में अमल करना शुरू करो। चाहे तुम किसी की भी कथा सुनते हो, चाहे तुम मेरी सुनो या किसी संत महात्मा की सुनो, सबकी एक ही बात होती है, वो ऊपर वाला। इस मोह माया को त्यागो, अपने लालच को, अपनी ईर्ष्या को त्यागो, और ईश्वर में लग जाओ, भक्ति में लग जाओ। सब यही कहते हैं ना। और दया का भाव रखो, ममता का भाव रखो, बस वही करना है तुम्हें, समझो इस बात को। और सुनो, जब मैं तुम्हारे घर पर आ ही क्या हूँ मेरे बच्चे, तो चिंता किस बात की मेरे बच्चे। अब देखो तुम्हारी ज़िंदगी में बदलाव कैसे होते हैं। मैं खुद चलकर आया हूँ तुम्हारे घर पर, तुम्हारा घर मैंने खुद चुना है मेरे बच्चे। मैंने इन हज़ारों लाखों में से तुम्हारा घर को चुना है। मैं तुम्हारे घर में आया हूँ मेरे बच्चे। और सुनो, मुझे स्थापित करने से पहले ना मेरे बच्चे, मेरा अभिषेक ज़रूर करना मेरे बच्चे। और जिन भी बच्चों ने मेरा काफ़ी दिनों से मेरा अभिषेक नहीं किया, वो इस गुरुवार को मेरा अभिषेक ज़रूर करना। पंचामृत से अभिषेक ज़रूर करना मेरे बच्चे, ज़रूर करना। और सुनो, तुम किसी यात्रा पर जाने वाले हो मेरे बच्चे बहुत जल्द, और अचानक से ही जाओगे। मेरे कुछ बच्चे होंगे जिनके माध्यम से तुम वहाँ आओगे मेरे बच्चे, क्योंकि तुम खुद से तो आते नहीं हो, तो मुझे ऐसे ही तुम्हें खींच खींच कर बुलाना पड़ता है, क्योंकि तुम ना इतनी आसानी से नहीं आते हो, इतनी आसानी से तुम अपने घर को छोड़ते नहीं हो। तुम्हें हमेशा चिंता लगी रहती है अपने घर बार की। लेकिन अगर मेरे पास आओगे तो क्या हुआ मेरे बच्चे, तुम्हारा बाबा है ना। तुम भले ही मेरे दरबार में आओगे, लेकिन तुम्हारे पीछे से तुम्हारे घर की रखवाली मैं करूँगा, तुम्हारे घर के सदस्यों की देखभाल मैं करूँगा। तुम्हें हमेशा चिंता लगी रहती है ना कि तुम्हारे पीछे से कोई अनहोनी ना हो जाए, कोई बात ना हो जाए, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो जाए। कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। और सुनो, जो पड़ोसी या तुम्हारे आसपास वाले कुछ तुमसे ईर्ष्या रखते हैं, जलन रखते हैं, और वो समय समय पर तुम्हारे घर के बाहर कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो ध्यान रखा करो, उन सब चीज़ों को हाथ मत लगाया करो। एक डंडे से उसे एक तरफ कर दिया करो, और मेरा नाम जाप कर लिया करो। मेरा नाम जाप करते करते वो सब चीज़ें कर लिया करो, और हाथ मत लगाया करो। ये बात ध्यान रखना, तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारा कुछ भी कोई नहीं बिगाड़ सकता, समझ गए ना। चाहे कोई टूना टोटका हो या कुछ भी हो मेरे बच्चे, कोई चाहे तुम्हारे बारे में कितना भी बुरा कर ले, कितना भी बुरा सोच ले, पर तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, क्योंकि तुम्हारा साईं तुम्हारे हमेशा साथ में है, समझ गए ना। और तुम्हें मिठाई खानी थी ना, भिजवा दी है तुम्हारे लिए, खुश रहो। आज का रात्रि साईं संदेश समाप्त हुआ।